तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग होता क्या है कंप्यूटर साइंस में, कैसे टाइप कास्टिंग बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, हमारे आसपास के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को। यस, अगर टाइप कास्टिंग आप लोगों को पता है तो आप उन चीज़ों को उस एंगल से देख पाओगे जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर देख पाता है। ठीक है, तो बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मान के चलो, टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करना। यस, अब आप बोलोगे भैया डेटा। यस, कंप्यूटर क्या करता है, हर डेटा को ना अलग अलग तरह से स्टोर करता है। जैसे कि आपके नाम, उसको वो कहता है स्ट्रिंग। सिंगल लेटर आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा ना, नंबर्स लिखे, इनको कहता है वो इंटीजर। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा नंबर लिखा 1.1 1.2 या 50.3, मतलब पॉइंट में वैल्यू लिखा, तो उसे वो कहता है फ्लोट। ठीक है, इस तरह से अलग अलग होते हैं, बहुत लॉन्ग डबल, लॉन्ग लॉन्ग डबल, अलग अलग तरह के बहुत तरह के डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, इसे किसी और वीडियो में देखेंगे। अब कंप्यूटर क्या करता है, एक डेटा मतलब जैसे कि एक आपने वैल्यू लिखा और आप उसे 1.1 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो ये फ्लोट वैल्यू हो गई। मतलब इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यही है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मेनली दो तरह की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है, सिंपल सा, कि कंपाइलर खुद करता है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, कंपाइलर खुद करता है। तुम लिखोगे सीधा, तुम्हें मतलब एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करना होगा, तुम सीधा लिखोगे इंट एज इक्वल टू, तुमने लिखा 10 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और फिर तुम क्या कर, तुमने 10 लिख दिया। अब तुम क्या करोगे, कोई डेटा टाइप और बनाओ, फ्लोट बी इज इक्वल टू, फिर तुम ए को मतलब ए को बी में सेंड कर दो, और तुम सी आउट बी को करो, ऑटोमेटिक क्या होगा, बी फ्लोट बन जाएगा। मतलब ये जो हमारी ए की वैल्यू थी 10 थी, वो फ्लोट बन जाएगी अब। ठीक है, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग सिंपल खुद से होता है। एक होता है फोर्सफुली करना। फोर्सफुली मतलब तुम खुद से करते हो, स्पेशल स्पेशल एक कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। अब दोनों के अपने फायदे, प्रो एंड कौन से है। इम्प्लिसिट के केस में मतलब तुम्हें नहीं झेलना झेलना कुछ नहीं, कंपाइलर खुद झेलेगा, कहाँ करना सही है, सेफ है, कहाँ नहीं, खुद देखेगा। एक्सप्लिसिट के केस में क्या होता है कि अगर आप सही से यूज़ नहीं कर रहे हो तो डेटा लॉस हो सकता है। पर हालांकि एक्सप्लिसिट इसीलिए ही यूज़ करते हैं कि आपको प्लस उस डेवलपर को जो उस कोड पे काम करे उसे पता चल जाए कि यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब खुद हम जानबूझ के डेटा को हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, जो भी आप फ्लोट से अगर आप इंट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है, कोई सेंसर है जो किसी शहर के टेम्परेचर को मेजर कर रहा हो। ठीक है, करंट टाइम पे टेम्परेचर मान के चलो 33.5 है। अब सोचो कि आप एक डिस्प्ले पे उस टेम्परेचर को शो करवाना चाह रहे हो, पर उस डिस्प्ले पे जो टोटल डिजिट है वो 3 डिजिट हो। ठीक है, आपकी डिस्प्ले है, उसमें 3 डिजिट एक साथ ही शो हो सकते हैं। अब आप क्या करोगे, अगर आप ऐसे शो करने लग गए कि 33.5, तो 33 आपने लिखा, फिर पॉइंट लिखा, अब उसके बाद की 5 वैल्यू कहाँ जाएगी, वो तो शो ही नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, दिमाग लगाओगे, बोलोगे कि एक काम करता हूँ मैं, इस पर मैं शो कराऊंगा सिर्फ 2 डिजिट या 3 डिजिट। आप क्या करोगे, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके काम आएगी टाइप कास्टिंग। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जाती है। ठीक है, तो कोड से समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला था ना कि हर तरह का डेटा जो है वो अलग तरह का कैटेगरी में स्टोर करता है हमारा जो कंप्यूटर है, प्रोग्राम होता है जो। एग्जाम्पल के लिए मैं स्टोर कर रहा हूँ कोई नंबर, तो ये है हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्लोट में। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आप देखना, मैं क्या करूंगा, इंट नम इसको टू 10 मैंने बनाया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इंट एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रख दूंगा मैं बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे सॉरी, अब मैं बी में से कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, फ्लोट इजिकल टू बी बोला। ध्यान से देखो यहाँ पे, और मैंने सिर्फ इतना बोला है, मैं चाहता हूँ यहीं पे कर सकता हूँ इजिकल टू नम, यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो नम को है, नम को मैं बी में डाल रहा हूँ, और यहाँ पे सी आउट करूंगा मैं बी को। तो ये क्या होगा, अब जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पे मैं रिटर्न ले लेता हूँ, 10, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 आ चुका है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया हमको कैसे पता चलेगा कि ये भी तो इंटीजर की तरह शो हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट वैल्यू कहाँ से हो रहा है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये जो वैल्यू है अब ये फ्लोट बन गया है। तो मैं अगर इसके साथ कुछ भी करूँ, प्लस 0.1, ठीक है, अब इसे हम अ, वो करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखना, मैंने तो वो आउटपुट देखना नीचे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आउटपुट दिखेगा आपको, यहाँ पे कंसोल का देखो, यहाँ पे 10.1। आप ध्यान से देखो, जो मैंने मैंने तो बी के साथ देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने नम की वैल्यू को मैंने बी में डाला, डाला ना, बी में फ्लोट में डाला। अब जो ये वैल्यू थी कि बी को तो मैंने कुछ वैल्यू दी नहीं थी, मैंने तो सिर्फ जो नम की वैल्यू है, मतलब इसको मैं ए बोलूँ अगर, ताकि रिलेट अच्छे से हो, इसे मैं अगर ए बोलूँ, ए को सेंड करता हूँ इसमें। ठीक है, तो मैंने तो सिंपल ये बोला था कि भाई तुम एक काम करो कि जो ए की वैल्यू है उसे बी में डाल दो, मतलब ए की वैल्यू बी में जाते ही
क्या हो गया, फ्लोट बन गई होगी। तो इस अगर हम सी आउट करें डायरेक्ट तो आपको शो नहीं हो रहा था, मतलब आपको दिख नहीं रहा था कि यार फिर भी तो वही दिख रहा है आपको, क्योंकि नॉर्मली इंटीजर क्या करता है। अब इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, उसका उल्टा करके। ठीक है, अब मैं नॉर्मल ऐसे करता हूँ। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं फ्लोट इसको करता हूँ मैं इंट एफ एल फ्लोट, ठीक है, फ्लोट इज इक्वल टू, सॉरी इंट, यहाँ करता हूँ मैं नम इज इक्वल टू 10.12। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि इंटीजर है तो ये पॉइंट की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा, स्टोर इंट टाइप की, फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। तो मैं जैसे ये प्रिंट करता हूँ तो इस केस में सिर्फ 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये डब्बा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। और आप बोल रहे हो कि इसमें कोई फ्लोट वैल्यू रखो तो रखेगा ही नहीं, वो सिर्फ उतनी वैल्यू रखेगा जो इंटीजर टाइप की है। तो इस केस में यहाँ पे सिर्फ 10 आना चाहिए। ठीक है, देखो सिर्फ 10 आ रही है ना 10। तो इससे पता चल रहा है हमारा, पर लेकिन जो हमारा ये वाला कोड है, जो कि ये वाला कोड है हमारा, इसमें आप देख सकते हो इसमें कि उस डब्बे में क्या स्टोर हो गया है, वो वैल्यूज जो हम पॉइंट के बाद भी स्टोर कर रहे हैं। जैसे 0.01 को ऐड कर रहे हैं इसमें, तो वो भी वो स्टोर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ऐड करता हूँ 0.05, तब भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब चलो से पूरा नाम मिटा के अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं एग्जाम्पल के लिए। उसके लिए हम उल्टा करते हैं। ठीक है, फ्लोट एज जगह हम करते हैं 10.1 10.2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ कि बी नाम का बनाता हूँ, बी इक्वल टू मैं एक को इसमें डाल देता हूँ। अब मैं सी आउट करता हूँ। ठीक है, नॉर्मली अगर आप बोलोगे कि यह खुद से भी हो सकता है, खुद से भी हो सकता है। अगर आप मैं सीधा बी को प्रिंट करूँ तो आप देखना यहाँ पे क्या होता है, 10 आ गया ना। कि इसमें क्या था, इसमें था 10.20। तो ध्यान से देखना है, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं है, ये अभी भी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। ये कंपाइलर ने खुद करा है, ये मैंने नहीं करा है। ध्यान से समझो इस बात को भी, ये भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये मैंने नहीं करा है। बहुत सारे लोग हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार बड़ी वैल्यू को छोटे में डाल दें तो वो भी शायद एक्सप्लिसिट हो रहा है। नहीं, वो एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट कब कहा जाएगा, ये एक्सप्लिसिट उस केस में कहा जाएगा जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, मतलब मैंने से बोला है, सॉरी मैंने इंटरनल गलत लिखा है। ठीक है, मैंने बोला है सब ये है, मतलब आपको इस तरह से लिखना, आपको बताना पड़ेगा उसे कि आपको ए को जो है वो इंटीजर बना रहे हो। अब जो ए है जो, उसको आप डेटा टाइप बना रहे हो और उसे बी में डाल रहे हो। ठीक है, बी में डाल रहे हो आप कि जो ए की वैल्यू है उसे इंट कन्वर्ट कर दो और बी में डाल दो। ठीक है, ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, और ये था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और अगर सिर्फ आप ये कर रहे हो, इसको हमेशा कंफ्यूज मत होना, ये कर रहे हो तो इसका मतलब ये अभी भी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ही है। ठीक है, कंपाइलर खुद से कर रहा है, बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा बताने का तरीका, मेथड समझ में आता है और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।